गुड मॉर्निंग गाइज। आइए आज हम लोग देखते हैं समास के बारे में, है ना। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं समास क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राजपुत्र का अगर समास विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र। तो इसमें राजा प्रथम पद है, मतलब पूर्व पद कहलाएगा, और पुत्र जो है द्वितीय पद है, मीन्स इसको उत्तर पद कहेंगे। क्लियर। समास प्रक्रिया में जो पद के बीच जो विभक्तियां होती हैं जैसे का और ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, है ना। जैसे आप देखें राजा का पुत्र तो बनेगा क्या? राजपुत्र, है ना। तो यहाँ पर का क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए, जिस पद में समास हो चुका हो, यानी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, उन्हीं नए सार्थक शब्द को समस्त पद अथवा सामसिक पद कहते हैं। क्लियर। समास के जनरली जो होते हैं 6 भेद होते हैं। समास के जनरली कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 जो है आपका द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसको आप एक कोड से याद रख सकते हैं, अब तक दादा 6 समास। तो आ से हो गया अव्ययी भाव समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास, अब तक नहीं सॉरी आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दादा और एक दा से द्वंद्व समास और एक दा से द्विगु समास। लेकिन यहाँ बात किया जाए पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। अगर पूर्व पद प्रधान है यानी कि प्रथम पद प्रधान हो तो इसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अगर उत्तर पद प्रधान हो मीन्स द्वितीय पद प्रधान हो तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास, द्विगु समास। मतलब उत्तर पद प्रधान मीन्स ऐसे कौन कौन से समास हैं जिनमें क्या होते हैं? उत्तर पद की प्रधानता होती है, मीन्स द्वितीय पद की प्रधानता होती है। और वो क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और तीसरा होता है द्वंद्व समास, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, प्रथम पद भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और ऐसा समास जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद या कोई तीसरा चीज प्रधान हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। दिया गया इसमें कोई तीसरा पदार्थ या पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास वो होता है जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो, है ना, पूर्व पद अव्यय हो। क्लियर। और वो प्रधान हो। जिस समास में पूर्व पद मीन्स प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद ही अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? तो पूर्व पद जनरली पूर्व पद में उपसर्ग लगा रहेगा, जैसे प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हर, यायत, यावत इत्यादि अव्यय शब्द होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, यथाक्रम मीन्स क्रम के अनुसार, प्रतिकूल मीन्स इच्छा के विरुद्ध, यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, यथा रुचि मीन्स रुचि के अनुसार, प्रत्यक्ष मीन्स अक्ष के प्रति, और आजन्म मीन्स जन्म प्रयत्न, और व्यर्थ मीन्स बिना अर्थ के, और मन माना मीन्स मन के अनुसार, और बेफायदा मीन्स बिना फायदा के, और बेकाम मीन्स बिना काम का, और यथा कर्म मीन्स कर्म के अनुसार,
और यथा साध्य मीन्स साध्य के अनुसार, और यायत जीवन मीन्स जब तक जीवन है, और प्रत्याशा मीन्स आशा के बदले आशा। क्लियर। अच्छा, और देखिए एग्जाम्पल अव्ययभाव समास की। यथा संभव मीन्स जैसा संभव हो, अनुरूप मीन्स रूप के अनुसार, हाथों हाथ मीन्स हाथ ही हाथ में, यथा विधि मीन्स विधि के अनुसार, यथा शीघ्र मीन्स जितना शीघ्र हो, समक्ष मीन्स अक्ष के सामने, दिनानुदिन मीन्स दिन के बाद दिन, प्रत्यंग मीन्स अंग अंग, बेरहम मीन्स बिना रहम के, आपाद मस्तक मीन्स पाद से मस्तक तक, और भर पेट मीन्स पेट भर कर, निधड़क मीन्स बिना धड़क के, और प्रत्युपकार मीन्स उपकार के प्रति, और एकाएक मीन्स एक के बाद एक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अव्ययभाव समास के कुछ और प्रमुख भेद हैं, महत्वपूर्ण मतलब प्रकार हैं अव्ययभाव समास के, जैसे यथाशक्ति, आमरण, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतिफल, दुस्तर, हाथों हाथ, पल भर, और जो है बार बार। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार इस चीज़ को रिवीजन कर लिया जाए, है ना। एक बार इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, इसको एक एक टर्म दिखाया जाएगा। देखिए समास, समास होता क्या, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसी को कहते हैं समास। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में जो पूर्व पद राजा है और उत्तर पद जो है वो पुत्र है। समास प्रक्रिया में दो शब्दों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं ये सब लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, और ये बनेगा राजपुत्र। यहाँ पर देखिए का विभक्ति का लोप हो गया है ना। मतलब जिस पद में समास हो गया हो, मीन्स जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बन गया हो तो उस बने नए सार्थक पद को समस्त पद अथवा सामसिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र आपका समस्त पद है। समास के भेद जनरली समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। पूर्व पद प्रधान मीन्स जिसमें पहला पद प्रधान हो वो अव्ययभाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान मीन्स जिसमें जो है दूसरा पद प्रधान हो, है ना। इसमें 3 तरह का समास आता है जिसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है, मीन्स उत्तर पद प्रधान होता है। कौन कौन है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ना। और तीसरा होता है द्वंद्व समास, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होता है ना। अच्छा, अगला होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आते हैं अव्ययभाव समास, मीन्स जिस समास का पहला पद पूर्व पद, है ना, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, अव्यय हो और प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, है ना। जैसे पहले पद में जनरली प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हर, यायत, यावत इत्यादि अव्यय जो हैं शब्द होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए आप, प्रतिदिन, है ना, मीन्स प्रत्येक दिन। क्लियर। यथाक्रम मीन्स क्रम के अनुसार। प्रतिकूल मीन्स क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, है ना। और यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, और जो यथारुचि मीन्स रुचि के अनुसार हो जाएगा, है ना। यथारुचि मीन्स रुचि के अनुसार। प्रत्यक्ष मीन्स अक्ष के प्रति, ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष अक्ष के प्रति। आजन्म जन्म प्रयत्न, व्यर्थ बिना अर्थ के। मनमाना मीन्स मन के अनुसार। बेफायदा, बेफायदा मतलब बिना फायदा के। और बेकाम मीन्स बिना काम का, है ना। और इसे आगे देखें, यथा कर्म, है ना, यथा कर्म, यथा कर्म मीन्स कर्म के अनुसार। क्लियर। यथा साध्य मीन्स साध्य के अनुसार। यावत जीवन मीन्स जब तक जीवन है। और प्रत्याशा मीन्स आशा के बदले आशा। क्लियर है ना। और एग्जाम्पल देखिए अव्ययभाव समास के, जैसे यथा संभव मीन्स जैसा संभव, अनुरूप मीन्स रूप के अनुसार,
है ना। और नेक्स्ट है आपका हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में। यथा विधि मीन्स विधि के अनुसार। यथा शीघ्र मीन्स जितना शीघ्र हो। समक्ष मीन्स अक्ष के सामने। और दिनों दिन मीन्स दिन के बाद दिन। और प्रत्यंग मीन्स अंग अंग। और बेरहम मीन्स बिना रहम के। आपाद मस्तक मीन्स पाद से मस्तक तक। और भर पेट मीन्स पेट भरकर। और निधड़क मीन्स बिना धड़क के। अगला जो है प्रत्युपकार मीन्स उपकार के प्रति। और नेक्स्ट है एकाएक मीन्स एक के बाद एक। आइए देखते हैं अब यहाँ पर। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अव्ययभाव समास के उदाहरण है, जैसे आपका यथाशक्ति, आमरण, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतिफल, दुस्तर, हाथों हाथ, पल पल और बार बार। क्लियर? तो अव्ययभाव समास आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में दूसरे समास के साथ। तब तक जो है मैं आप लोग को वीडियो देखने के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हाँ एक बात और, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके।